अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेशन विद बदर चैनल। मैं ज़फ़र बात कर रहा हूँ एज आ सेफ्टी ऑफिसर। अच्छा, रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था हमारी ऑर्गेनाइजेशन में और अल्हम्दुलिल्लाह उस इंसिडेंट को हमने कवर कर लिया था, क्योंकि हमारे पास एक कम्पिटेंट टीम जो है मौजूद है, वेल ट्रेंड टीम है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे मैनेजर हैं, जो इस चैनल के ऑनर भी हैं, बदर साहब, कि किस तरीके से अगर फायर आउट ब्रेक होता है या इस तरह का कोई भी इशू होता है तो किस तरीके से उसको हम टैकल करते हैं। तो आज उनसे हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आपकी बात करवाता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, रिसेंटली इधर एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से आप लोगों ने उसे टैकल किया था, और मुझे काइंडली ये भी बताएं कि अगर फायर आउट ब्रेक होता है या कोई भी इंसिडेंट होता है फायर के हवाले से तो उसको किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है, थोड़ा सा बताएं हमारे आवाम को। जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी फायर इंसिडेंट कोशिश होती है हमारी एज अ सेफ्टी स्पेशलिस्ट के फायर इंसिडेंट हो ही ना, ठीक है, क्योंकि कल्चर की डेफिशिएंसी है। पाकिस्तान, इंडिया, जितना एशियन कंट्रीज़ हैं, इधर फायर इंसिडेंट ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कोताही हो जाती है, ठीक है। अब हमारा रिसेंट थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि फायर इंसिडेंट हुआ कैसे था। हमने एक दिन पहले उसी एरिया की रिपोर्ट की थी, यहाँ पे थोड़ी डेफिशिएंसी है, हॉट वर्क हो रहा था, लेकिन उस पर थोड़ा सा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने वो मेजर्स नहीं लिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए, तो वो फायर इंसिडेंट हो गया। हमें पता चला, हमारी होल टीम जितना, सबसे पहले अनाउंसमेंट होती है, या हमारे पास एमरजेंसी नंबर्स हैं उन पे कॉल आ जाती है, या वायरलेस पे अनाउंसमेंट हो जाती है। जो ही वायरलेस पे अनाउंसमेंट होती है, हमारा जो एक्टिव होता है इमरजेंसी टीम, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, पूरी टीम इकट्ठी हो जाती है। इमरजेंसी टीम मैंने आपको बताई भी थी, उसमें 15 से 20 लोग होते हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर हम जाके फ़ौरन हमारे रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं कि नौयत क्या है आग की, आग कितनी इंटेंसिटी क्या है आग की, उसको देखते हुए क्या वो फायर एक्सटिंग्विशर की आग है। काफ़ी बार हमारे यहाँ पे भी हमें चैलेंजेस आए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर इतना कवर नहीं करता आग को। 4 kg 6 kg का फायर एक्सटिंग्विशर एक छोटी आग के लिए होता है। अगर आग ज़्यादा बढ़ जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर कभी भी ओवरकम नहीं करता। उसके लिए फिर आपके पास फायर टेंडर है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, या फायर एक्सटिंग्विशर ट्रॉलीज़ हैं। हमने वहाँ पे मौके पे जाके देखा कि फ़ायर काफ़ी एक्सपेंड हो चुकी है, ये फायर एक्सटिंग्विशर 4 kg या 6 kg का काम नहीं है। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले तो ट्रॉलीज़ फायर एक्सटिंग्विशर की अप्लाई करना स्टार्ट कर दी, लेकिन उससे भी थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड को कॉल की, हमारे पास अपना फायर टेंडर भी मौजूद है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा एक्सेस नहीं थी उसकी, ये थोड़ी डेफिशिएंसी भी थी हमारे एंड से। लेकिन हमने एक तो रेस्क्यू वाले आ गए और हमारी अपनी टीम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ओवरकम कर लिया। ठीक है सर। सर मुझे काइंडली ये बताएं कि लेट्स सपोज अगर फायर आउटब्रेक होता है, उधर स्टूडेंट्स भी थे, तो उनको किस तरह रेस्क्यू किया आप लोगों ने, क्या प्रोसीजर था उसका? एक हमारे पास अनाउंसमेंट मेगाफोन होता है, उसमें हम अनाउंसमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे जो है वो फायर इंसिडेंट हो चुका है, लिहाजा जो एक्सपर्ट नहीं है, जो प्रोफेशनल नहीं है, एक तो हमने एवैक्यूएट करवाया है, ठीक है, रेस्क्यू किया है, जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो स्टाफ थे, बिल्डिंग पूरी खाली करवाई है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना होता है, हमने बिजली कट ऑफ कर देनी होती है, इलेक्ट्रिक जितने कनेक्शंस हैं वो काट देने होते हैं, ताकि मज़ीद इलेक्ट्रिक फायर में वो चेंज ना हो जाए। तो यही हमने किया। उसके बाद रेस्क्यू के साथ मिलके हमने एक ऑपरेशन किया, उसमें सक्सेसफुल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, वेल डन। सर मुझे काइंडली ये बताएं कि स्टूडेंट्स जब एवाकुएट हो रहे थे तो उनको एग्जिट्स प्लान, उन चीज़ों का उनको आइडिया था क्या, उसके क्या वर्किंग की है आपने? हमने इमरजेंसी एवैक्यूएशन प्लान हर फ्लोर पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है, वो एरो की शक्ल में, वो आपको बता देता है। साइनेजेस हमारे हैं, हैंगिंग होते हैं, फ्लोर साइन हमने कंप्लीट बिल्डिंग्स पे वर्किंग की हुई है। इवन के असेंबली एरिया जहाँ पे इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इकट्ठे होना होता है, वो भी हमने डेजिग्नेट किया हुआ है। सबसे पहले जो एरिया होता है उसको आप बैरिकेड कर देते हैं, ताकि कोई भी अननोन की एंट्री ना हो, कोई और वनरेबल बंदा नुकसान में ना आ जाए। इस वजह से हमने वही किया, बैरिकेशन की हमारी एक प्लानिंग थी, तो इतनी बड़ी आग को हमने कवर अप कर लिया। सर इस आग में किसी को कोई इंजरी हो, स्टूडेंट को या किसी को कोई इस तरह को नुकसान पहुंचा है कि नहीं, ये भी ज़रा बता दें।
अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, इतना लॉस नहीं हुआ। हमने एक फ्लोर तक आग को महदूद रखा और कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हमारी यूनिवर्सिटी की माशाल्लाह जो मैनेजमेंट है वो बहुत कोऑपरेटिव है हमारे साथ। उन्होंने एक तो रिवॉर्ड दिया है पूरे, आज हम डिनर भी करने जा रहे हैं इसी सिलसिले में। सेफ्टी टीम को एक रिवॉर्ड दिया है जिन्होंने जो है वो अपनी जान पे खेल के, हमारे यूनिफॉर्म जल गए थे लेकिन हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। सेफ्टी कहता है कि सबसे पहले अपनी परवाह करें, लेकिन एज आ ह्यूमैनिटी हमने लोगों को, प्रॉपर्टी को बचाना होता है, ये हमारा काम होता है। और हमने, हमारी टीम ने, मैं अपनी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने बाखूबी इस ड्यूटी को सर अंजाम दिया है। कि सर कन्फाइंड स्पेसेस में जिस तरह आग लगी थी, सुना है मैंने कि वो काफ़ी मतलब तंग जगह थी ना, तो उधर एंट्री होने के लिए उधर स्मोक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए सर? एक तो देखें, जब भी इंसिडेंट होता है ना, अब हमारे पास इंटर्नी भी आते हैं, डे बाय डे जब इंसिडेंट होता है इंसान को पता चल जाता है उसमें डेफिशिएंसी क्या है, हमें इम्प्रूव करने की कहाँ पे ज़रूरत है। तो हम जब भी इंसिडेंट के बाद जो इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत होती है, रिएक्टिव मेजर्स हैं, वो हम लेते हैं। इस बार हमने देखा है फायर हुक्स नहीं थी हमारे पास, हमने फायर हुक्स का डिमांड दे दी, अलाइट बॉल्स होती हैं उसकी डिमांड दी, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो टॉर्च थी, टॉर्च काफ़ी हेल्पफुल रही हमारे। अच्छा, इसके अलावा जो है वो सेफ्टी हेलमेट्स, क्योंकि ऊपर से चिंगारियाँ पड़ रही थी, फ्लेम्स आ रहे थे, सेफ्टी हेलमेट्स, फायर प्रोटेक्टिव क्लॉथेस, और आपके ख्याल में कोई मिस कर रहा हूँ तो आप बता दें। रेस्पिरेटरी सर आपके पास? रेस्पिरेटर, मास्क भी हमारे पास मौजूद थे, वो भी हमने जब सारा कवर अप किया, ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जब हमने इन चीज़ों को वेयर किया। थैंक यू सो मच सर, बात करने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हमारे नाजरीन को कोई भी ऐड करना चाहता हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि कोताही हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, इंसान हूँ, तो कोई भी चीज़ आपकी सजेशन होगी वो भी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू, वेलकम। बहुत शुक्रिया सर बात करने का। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो गया होगा किस तरीके से फायर आउटब्रेक में आपने जो है वो कंट्रोल मेजर्स लेने हैं, क्या करना है। सर ने आपको काफ़ी डिटेल से बताया कि जो स्टूडेंट थे वो एवाकुएट हुए किस वजह से, क्योंकि वहाँ पर एवाकुएशन प्लान था, जो है वहाँ पर साइनेजेस की इंस्टॉलेशन थी, फायर एक्सटिंग्विशर्स अवेलेबल थे, तो टीम ने काफ़ी वर्क किया, तो इस वजह से फायर आउटब्रेक कंट्रोल हुआ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमें मोटिवेट करने के लिए हम इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आपको बना कर देंगे, और ये है कि हम एक रियल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक आपको फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं, और तो आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताते हैं हम। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मोटिवेशन के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद हम आपको ऐसी वीडियो दें। थैंक यू सो मच।